बाल राम कथा के इस भाग में हम दूसरे पाठ दो वरदान इसका एक वीडियो पाठ लेकर आए हैं। ध्यान से सुनेंगे। इससे पहले जनकपुर में राम लक्ष्मण, उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुर को गए। सबसे पहले वो उनके सिद्धाश्रम में जाकर उनके यज्ञ को संपन्न कराया। मारीच, सुबाहु और ताड़का जैसे राक्षसों को नष्ट किया, अहिल्या का उद्धार किया और जनकपुर में धनुष तोड़ने की शर्त को पूरा करते हुए सीता स्वयंवर में भाग लिया। और वहाँ इसी क्रम में चारों भाइयों का विवाह हुआ और किस प्रकार बारातें लौट करके अयोध्या आई और हंसी खुशी सब रहने लगे। ये कहानी अब उससे आगे बढ़ती है। दो वरदान। राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा बची थी कि राम का राज्याभिषेक करना, यानी अपने बाद अब राम को राजा बनाना और उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज की जानकारी देना, उन्हें बैठकों में शामिल करना, दरबार में लाना शुरू कर दिया था। राम भी ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम। विनम्रता माने विनयशील, किसी के आगे घमंड न करना, और विद्वता माने ज्ञानवान, ज्ञानी, और पराक्रम अर्थात वीर। विनम्र, विद्वान और वीर, ये तीन ऐसे गुण थे जिस कारण प्रजा उनको बड़ा पसंद करती थी और दशरथ के लिए तो मानो वो प्राणों से भी ज़्यादा प्यारे थे। राम का सम्मान बढ़ रहा था दरबार में। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा कि मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया है, जैसा बन पड़ा अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कार्यभार राम को दूँ। अगर आप सब सहमत हों, राम को युवराज पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो भी मैं उस पर विचार करूँगा। लेकिन इससे पहले एक प्रश्न आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि राम के किन गुणों को प्रजा पसंद करती थी। ये बीच बीच में जो प्रश्न आएंगे इनके उत्तर आप लिख के रखेंगे कॉपी में। तो ऊपर जो लिखा था, राम के किन गुणों को जनता पसंद करती थी, तो उनकी विनम्रता, सबसे पहला उनकी विनम्रता, दूसरा उनकी विद्वता और तीसरा उनकी पराक्रम को पसंद करती थी। इन तीन गुणों को जनता पसंद करती थी। राम का सम्मान बढ़ रहा था। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं चाहता हूं ये कार्यभार राम को दे दूं। तो सभा ने बड़ी खुशी के साथ राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे और संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दें। ये समाचार पूरे नगर में फैल गया, जगह जगह यही चर्चा होने लगी। पुनः एक प्रश्न आता है कि दशरथ राम को युवराज पद क्यों देना चाहते थे। दशरथ राम को युवराज पद क्यों देना चाहते थे। तो आप देखेंगे कि दशरथ जी का अपने प्रति क्या विचार था कि एक तो मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूं। दो कारण, अब राजा दशरथ से कार्य नहीं होता था, बुजुर्ग हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, और अब वो चाहते थे कि उनके भार को कोई उनका पुत्र उठाए। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, वो अपने नाना कैकई राज के यहां गए हुए थे।
केकई राज के यहाँ गए हुए थे, नाना के यहाँ। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। प्रश्न आ गया, भरत शत्रुघ्न कहाँ गए हुए थे? आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं। अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी, उन्हें अपने पिता के निर्णय के बारे में भी नहीं पता था कि पिता ने क्या निर्णय लिया है राजा बनाने का भाई को। अगले दिन राम का राज्याभिषेक है, ये भी जानकारी नहीं थी। और एक दिन में केकई देश, ये केकई देश आज का जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के भी उधर, ये वो है केकई देश। एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। राम ने कहा कि भरत यहाँ नहीं है। दशरथ ने कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम रोका न जाए। उन्होंने कहा कि जनता ने तुमको अपना राजा चुना है। राम थे ही ऐसे कि उनके शत्रु भी उनसे नाराज नहीं रह सकते थे। इतने सरल, इतने भोले, इतने विनम्र, लेकिन उतने ही वीर, उतने बुद्धिमान और समझदार। बोले राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। ये रघुकुल है, बड़ा प्रतिष्ठित है, इसकी रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी केकई की एक दासी ने भी देखी, मंथरा ने। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा, हो रहा होगा कुछ, इतना बड़ा राज्य है। लेकिन सजावट देखी तो रानी कौशल्या की दासी से पूछा, पता लगा कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, ये उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जल भुन गई, चिढ़ गई। प्रश्न आ गया यहाँ पर, केकई की दासी का क्या नाम था? तो केकई की दासी का नाम यहाँ आप देख लेंगे। मंथरा जल भुन गई, राम का राज्याभिषेक उसको षड्यंत्र लगने लगा, केकई के विरुद्ध षड्यंत्र। वो केकई की ही दासी थी, बचपन से वो केकई के पिता के घर से आई थी। केकई का हित ही उसके लिए सबसे ऊपर था। रानी केकई भी उसका सम्मान करती थी। अब क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी। प्रश्न आ गया, मंथरा को राम का राजा बनाया जाना क्यों बुरा लगा? क्योंकि सीधी बात है कि वो केकई की दासी थी वो, और बचपन से केकई का हित चाहती थी। केकई की मुंह लगी थी, इसलिए वो जल भुन गई, चिढ़ गई। सीधे केकई के कक्ष में पहुंची, हाँफ रही थी, गुस्से में चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी केकई को सोते हुए देखा, किसी तरह खुद को संभालते हुए बोली, अरे मूर्ख रानी, अब मुंह लगी थी तभी तो ऐसे बोल सकती थी, वरना रानी से ऐसे कौन कहता? तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है, ये समय सोने का नहीं है, होश में आ जाओ, विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है, जाग जाओ। मंथरा ने रानी केकई से क्या कहा? प्रश्न हो गया। मंथरा ने कहा, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है, ये समय सोने का नहीं है, होश में आ जाओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे से पहले जाग जाओ। ये सारी वार्निंग मंथरा ने दी। मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है, तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? केकई ने पूछा। अरे कैसा कुशल, कैसा मंगल? अमंगल होने वाला है, अमंगल, तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है, अब तो राम युवराज होंगे। ये तो बड़ा शुभ समाचार है। केकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। प्रश्न है, केकई ने मंथरा को अपना हार उतारकर क्यों दे दिया? उत्तर यही है कि केकई राम से बड़ा प्रेम करती थी। वो चाहती थी कि राम राजा बने, और राम के राजा बनने की खबर जब उन्हें सुनी तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, खुश होकर अपना हार दे दिया। लेकिन मंथरा तो मुँह लगी दासी थी। वो बोली, रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मत मारी गई है। सवाल ये नहीं कि राम योग्य हैं, ये राजा दशरथ का षड्यंत्र है तुम्हारे अधिकार छीनने का। मंथरा ने हार लेके दूर फेंक दिया। अरे षड्यंत्र है, कल सुबह राज्याभिषेक रखा है, भरत को तो जानबूझ के ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया भी नहीं। केकई का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटा कि राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, बहुत प्यार है, वो मुझे माँ के समान मानते हैं, तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत राजा बनेंगे, राज्य सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को मिलता है, ये रघुकुल की रीति थी।
प्रश्न बन गया, मंथरा राम के राजा बनने से क्यों खुश नहीं थी? उत्तर लिखेंगे, मंथरा पर इस फटकार का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए तो यह दशरथ का षड्यंत्र था। रानी कैकेयी के पलंग के निकट बैठकर बोली, तुम बड़ी भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन्न संकट यानी सामने आने वाला परेशानी दिखाई नहीं दे रही? दुख की जगह प्रसन्नता होती है इस बुद्धि पर, किसी को भी तरस आ जाएगा। ये तुम्हें दुख होना चाहिए, मैं तुम खुश हो रही हो। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, भरत राम के दास हो जाएंगे, वो राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा कौन बनेगा? राम का पुत्र बनेगा। भरत तो कहीं भी नहीं रहे। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो। राम भरत को देश निकाला दे देंगे। ये सब मंथरा की कल्पनाएं थी। वो अपनी दृष्टि से देखती थी राम को। वे भरत को दंड देंगे, भरत की रक्षा करो, रानी कोई उपाय करो, राजगद्दी भरत को मिले, ये सारी बातें। अब ये मंथरा ने जब बार बार ये बातें कहीं तो कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया, वो पलंग से उठी और पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह क्रोध ने ले ली। प्रश्न आ गया, मंथरा की बातों का कैकेयी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अंडरलाइन किया है, इसके आधार पर उत्तर लिखेंगे। मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास गई, बोली, याद करो रानी, राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। एक बार राजा दशरथ देवताओं और राक्षसों के संग्राम में देवताओं की मदद करने गए थे, बहुत वीर थे राजा दशरथ। तो इनकी पत्नी कैकेयी भी इनके साथ गई थी। तो अचानक क्या हुआ कि युद्ध में राजा के रथ की पहिए को जो कील बांधे रहती है, वो कील निकल गई। तो ऐसी कथा आती है कि रानी ने उसमें अपनी उंगली फंसा दी और रथ को डगमगाने या गिरने नहीं दिया। दशरथ जब युद्ध जीते और लहूलुहान खून में सना हुआ हाथ देखा तो सब जानकारी हुई। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कोई 2 वरदान देना चाहता हूँ। तो कैकेयी ने कहा था कि अरे आपका दिया सब कुछ है, मुझे वरदान की कोई ज़रूरत नहीं है, जब उचित समझूंगी मांग लूँगी, कोई ऐसी बात नहीं। अब ये वक्त आया तो उसको उसी वरदान की याद कराई कि दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे, अपना वचन पूरा करने को कहो। एक में भरत को राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। मंथरा ने कैकेयी को क्या सलाह दी कि दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे, अपना वचन पूरा करने को कहो, एक से भरत के लिए गद्दी मांगो और दूसरे से राम के लिए वनवास मांगो। ये सलाह मंथरा ने कैकेयी को दी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, ये बात दशरथ से कैसे कहें? उन्हें रनिवास बुलवाएं अपने यहाँ या प्रतीक्षा करें? मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली। का तुम मैले कपड़े पहन के कोप भवन में चली जा। एक शब्द है कोप भवन, अर्थात ऐसा स्थान जहाँ रानियाँ या राज दरबार का कोई व्यक्ति राज परिवार का नाराज हो जाता था तो वहाँ चला जाता था। तो लोगों को लगता था अच्छा इसका कोई मांग मनवानी है अपनी, इसको किसी बात पर गुस्सा है। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर देखना मत, बात मत करना, तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे, बस पिछली बात याद दिला देना। ये अपनी बात मनवाने का मंथरा ने तरीका बताया। मैंने कहा मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया। चलते चलते रानी कैकेयी से बोली, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना, भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे, जब तक राम लौटेंगे लोग उनको भूल जाएंगे, अब जल्दी करो, बहुत कम समय। रानी कैकेयी को भवन चली गई, मंथरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की व्यस्तता के बाद जब महाराज दशरथ को रानियों की याद आई, रनिवास को चले, सबसे पहले सबसे छोटी रानी के यहाँ पहुंचे, कैकेयी के यहाँ। कैकेयी नहीं थी। प्रतिहारी अर्थात दरबान द्वारपाल से पूछा, पता लगा वो कोप भवन में है। दशरथ को चिंता हुई, कैकेयी कोप भवन में, पर क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं दी गई है? मैं उन्हें मना लूंगा। प्रश्न है कैकेयी के बारे में जानकर दशरथ को क्यों चिंता हुई? तो देखिए, कैकेयी के पास वो क्यों गए? क्योंकि कैकेयी उनकी प्रिय रानी थी। कैकेयी कभी नाराज नहीं होती थी राजा दशरथ से। तो राजा दशरथ को चिंता हुई कि कैकेयी कोप भवन में क्यों गई, वो गुस्सा क्यों हुई, वो तो कभी नाराज नहीं होती है। दशरथ ने कोप भवन का दृश्य देखा, बड़े हैरान रह गए। कैकेयी जमीन पर पड़ी हुई थी, लेटी थी, बाल बिखरे, गहने वहने सब उतार उतार के फेंक दी, कपड़े मैले कुचेले। दशरथ ने कहा, तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ तुम्हें, मुझे बताओ, अस्वस्थ हो, राजवैद्य को बुलवाऊं? कैकेयी केवल रोती रही। अरे तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूं। प्रश्न है, कोप भवन में दशरथ ने कैकेयी को किस अवस्था में देखा? तो
क्या अवस्था देखी कि केकई जमीन पर लेटी हुई थी, उनके बाल बिखरे हुए थे, गहने कपड़े कक्ष में पूरे बिखरे हुए थे और कपड़े उनके मैले थे। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने केकई को मनाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन उत्तर नहीं मिला। दशरथ भी बैठ गए भूमि पर, बोले हाँ मैं बीमार हूँ। तब केकई ने कहा मैं बीमार हूँ, मैं अपनी बीमारी के बारे में आपको बताऊंगी, पर आप वचन दो, मैं जो मांगू उसे पूरा करेंगे। राजा ने हाँ कर दिया। बोले क्या मांगेगी? स्त्रियां तो आभूषण वस्त्र आभूषणों से खुश हो जाती हैं, मांगेगी दे दूंगा। राजा ने हामी भर दी। अब केकई उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसाने लगी, यहां तक कि राजा दशरथ ये कह गए कि मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो केकई उठ के बैठ गई, बोली आप मुझे वो दोनों वरदान दे दीजिए जिनका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भर ली, बोले कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। दशरथ भौचक के रह गए। उन पर अपनी बात मनवाने के लिए केकई ने, प्रश्न है, अपनी बात मनवाने के लिए केकई ने दशरथ को किसकी सौगंध दिलाई? राम की सौगंध दिलाई। ये दिया हुआ है, राम की सौगंध। दशरथ भौचक के रह गए, सिर चकराने लगा, मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, केकई की ओर देखा, बोले ये तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता, मैंने सही सुना? केकई अड़ी रही। दशरथ केकई की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब केकई ने अपना अंतिम हथियार चलाया। प्रश्न है, केकई द्वारा वरदान मांगने पर दशरथ की क्या दशा हुई? तो राजा दशरथ भौचक के रह गए, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, मूर्छित हो गए। उन्होंने कहा अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तो आप दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी, ये कलंक लगेगा। राजा दशरथ ये सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेहोश पड़े रहे, बार बार केकई को समझाते, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। वरदान न दिए जाने पर केकई ने दशरथ को किस बात का भय दिखाया कि आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। तो इस प्रकार दशरथ रात्रि पर्यंत बैठे, अफसोस करते रहे, दुखी हुए, टस से मस नहीं हुए। सारी रात इसी तरह बीत गई और अगला दिन भी सामने आ गया। अब इससे आगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे।